हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं नंद तिवारी और आप देख रहे हैं आवाज सच की खबर में। जनपद लखीमपुर खीरी के तहसील निघासन थाना मजगई के ग्राम बम्भनपुर में खड़ा हुआ, जहां पर लालजी प्रसाद सरस्वती शिशु मंदिर में काफी दिनों से विवाद चल रहा है दो पक्षों के बीच। और जो विद्यालय के बच्चों के अभिलेख है वो एक कमरे में बंद हुए हैं, जिसमें एक प्रथम पक्ष ने जो है कोर्ट में अपील दायर की थी, जिसमें आज एक आदेश हुआ था कि ताला खोल करके उन अभिलेखों को चेक किया, जिसमें दो सदस्यों की एक टीम गठित हुई थी। तो अब आइए आपको दिखाते हैं कि दो सदस्य जो टीम गठित वो क्या कहते हैं। सर एक मिनट। जैसा कि सर हम आपको दिखा रहे हैं, जो डीआई से एक दो सदस्यीय टीम गठित की गई थी, जिसमें जो दो भाई साहब लोग खड़े हुए हैं जो आज अभिलेखों का गठन करेंगे, जांच करेंगे। तो आखिर में इनको किसने निर्देशित किया यहाँ पर आने के लिए, आखिर में क्या जांच करने के लिए आए, हम इनसे आज वार्ता करते हैं। भाई साहब आप अपना नाम बताइएगा। गौरव कुमार जी, आप किस कार्य के लिए यहाँ आए हुए हैं? अभिलेखों का मिलान कराने के लिए। किस उद्देश्य से? मतलब किसके न्यायालय के द्वारा, यानी कि आपको आदेश हुआ है कि आपके उच्च अधिकारी के द्वारा? डीआई साहब से। तो क्या सर अभी तक आपको यहाँ पर किसी भी चीज़ का निरीक्षण किया अभिलेखों का? अभी तक क्या किए? मतलब अभिलेखों का निरीक्षण किए, जो कि उनका आरोप है कि कार्यालय के अंदर ताला पड़ा हुआ है, अभी तक ताला खुला नहीं है। तो आप अभिलेखों की जाँच किस कैसे किए हैं, किस तरह किए हैं? जैसा कि कहना है, एक रिकॉर्ड रूम और बना हुआ है, लेकिन उस रिकॉर्ड रूम का आज नहीं निरीक्षण किया गया, कुछ दिन पहले निरीक्षण किया गया, लेकिन जो निरीक्षण आज करने के लिए आए हैं उसका अभी तक निरीक्षण नहीं हो पाया। सर ऐसा ही है क्या? आखिर क्यों नहीं हो पाया उसका निरीक्षण? क्या कारण रहा? दो बता रहे हैं, दो ताले पड़े हुए हैं, जबकि जो न्यायालय का आदेश है उसमें ताला खोलने का भी आदेश दिया गया है, लेकिन डीआई साहब के जो दो सदस्यीय टीम यहाँ पर गठित की गई है, वो लोग उन तालों को नहीं खुलवा पा रहे हैं और नहीं उसकी जांच करवा पा रहे हैं। तो आखिर ऐसी स्थिति में बच्चों का भविष्य के साथ क्या खिलवाड़ हो रहा है? अब हम आइए आपको ले चलते हैं जिनके पास चाबी, यहाँ के जो प्रधानाचार्य जी हैं। हम अब आ गए हैं जो यहाँ के प्रधानाचार्य हैं, जिनके पास दोनों तालों की चाबी है। अब हम उनसे आपको रूबरू करवाते हैं। सर अपना नाम बताइए। जैसा कि सर अभी जवाब देने में कतरा रहे, जो यहाँ के प्रधानाचार्य जिनके पास चाबी है, अभी तक जवाब नहीं दे पा रहे। देखिए मीडिया से आग छुपाते हुए दूसरा से भाग रहे हैं, जबकि दोनों तालों की चाबी इनके पास है, लेकिन मीडिया के सामने जवाब देने से कतरा रहे, किसी प्रकार का जवाब नहीं दे पा रहे। सर मैं आपसे जवाब मांग रहा हूँ ना, किस तरह से भाग रहे हैं, मीडिया से मुंह छुपाते हुए भाग रहे हैं, किसी प्रकार का जवाब नहीं दे पा रहे। अब हम आइए आपको ले चलते हैं जिन्होंने न्यायालय में रिट दायर की, आखिर में किस लिए दायर की और क्या था नहीं रहते और अपना मुंह छुपाते हुए भाग रहे थे। अब हम आपको ले चलते हैं जिन्होंने न्यायालय में अपनी शरण ली है, जहां से उन्होंने आदेश पारित करवाया है कि ताला खोला जाए और उनके अभिलेखों की जांच की जाए। ये दोस्तों नाम बताइए। मोहित जायसवाल। आप क्या हैं यहाँ के? मैं प्रबंधक प्रतिनिधि हूँ यहाँ का। जी जी। हाँ, हमारे पिताजी यहाँ के प्रबंधक हैं और मैं वहाँ उनका प्रतिनिधि के रूप में यहाँ का कार्य करता हूँ। आखिर आज ऐसी क्या स्थिति रही कि इतने लोगों को आपने बुलाया और जो पदाधिकारी भी आए हैं और प्रशासन के भी आए हैं, आपने किस लिए आए हैं? मैं इसलिए यहाँ पर आया हूँ, हमारे वकील साहब और डीआई साहब का एक आदेश था कि एक यहाँ का बच्चा था अदनान जी, वो मजगई थाने के उसमें आता था, उसके एक अभिलेख हमको किशोरा बोर्ड में हमको प्रस्तुत करने थे न्यायालय लखीमपुर में। उसके अभिलेख हमको मिल नहीं रहे, क्योंकि अभिलेख जो ताले में बंद है हमारा ऑफिस उसमें है, और वो ऑफिस का ताले की चाबियां उन लोगों के पास में हैं। जन शिक्षा के लोगों ने जबरियन हमारे विद्यालय पर कब्जा कर रखा है और उन्होंने हमको विद्यालय संचालन करने के नहीं दे रहे हैं। और माननीय उच्च न्यायालय को, क्योंकि हम शरण में गए थे, उन्होंने हमको आदेश दे दिया है कि आप विद्यालय रन करिए, और हम उसी का आदेश का पालन कराने के लिए प्रशासन के पास जा रहे हैं। और प्रशासन पूर्णतः माफियाओं के साथ विघ्न है और हमारी किसी भी प्रकार का कोई सहायता नहीं कर रहा है। जैसा कि मोहित जायसवाल जी का कहना है कि प्रशासन जो इनके विपक्षी है उनके साथ घुला मिला हुआ है और इनकी कोई भी मदद नहीं कर पा रहा है। और जैसा कि ये है कि न्यायालय का आदेश भी हुआ है कि आप ताला खुलवाने का, तो इस पर आप क्या कहेंगे? न्यायालय का आदेश है कि 6 से 12 तक का हमको आदेश दिया गया है रन करने के लिए, और ये विद्यालय है नर्सरी से 12 तक का, तो इस हिसाब से उनको 1 से 5 तक चलाने का आदेश है। हमको आदेश मिला है 6 से 12 तक रन करने की। मतलब जो कार्यालय में चाबी ताले पड़े हुए हैं, तो उनकी चाबी किसके पास है? उनकी चाबी उन्हीं लोगों के पास है, और हमको भविष्य में आशंका है, आप लोगों के मीडिया कर्मियों भाइयों के लोगों के मैं आप लोगों से बात प्रशासन तक पहुंचाना चाहता हूं। अगर उस ऑफिस से कोई भी अभिलेख गायब होते हैं, क्योंकि ताले में पड़े हुए 2 महीने हो गए हैं, अगर कोई भी रिकॉर्ड अगर गायब होता है तो उसके जिम्मेदार
जिला विद्यालय निरीक्षक जी होंगे, क्योंकि हमने उनको 2 महीने से लगातार निवेदन कर रहे हैं, कोई संज्ञान नहीं दे रहा है। या प्रशासन होगा या जिसके पास चाबी मिलती है और जो ताला डाला है वो उसका जिम्मेदार है। जैसा कि अभी जो उच्च न्यायालय से जो एक आदेश पारित हुआ है जिसमें ताला खोलकर जांच करवाई जाए, जिसमें डीआईजी ने जो 2 लोगों की सदस्यीय टीम गठित करके भेजा है, तो क्या उन लोगों ने अभी तक किसी भी यानी कार्यालय में जा करके किसी दस्तावेजों की जांच की कि नहीं की? अब हमको तो नहीं लगता है, मगर हमको गुप्त सूत्रों के सहारे से मिला है कि हमारा ऑफिस खोला गया, क्योंकि चाबी उन्हीं के पास है, तो जितने मन चाहे उतने टाइम ताला खोल सकते हैं। हम लोग यहाँ पर हर समय तो बैठे नहीं रहते, क्योंकि हम लोग तो विद्यालय प्रांगण के अंदर अगर आ जाएं तो हम पे मुकदमा दर्ज हो जाता है। हमारा भाई उस दिन केवल, क्योंकि हमारे दोनों भतीजे यहाँ पढ़ते हैं, हमारे बड़े भाई के 2 बच्चे हैं, वो केवल टिफिन लेके आया था यहाँ पर भोजन देने के लिए, तो यहाँ के प्रशासन ने उस पर 151 की कार्रवाई करके जिला कारावास भेज दिया था। आप सोच लीजिए कि 151 में इतनी बड़ी कौन सी जुर्म हो गई, उसका कौन क्रिमिनल बैकग्राउंड था जो उसको जिला कारागार में भेजा। जैसा कि मोहित जसवाल ने बताया कि इनके जो भाई हैं उनको भी कुछ दिन पहले बिना किसी कारण के उनको पुलिस उठा ले जाती है, उनका 151 का कारावास भेज दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत निंदनीय बात है। और आज जो हम खड़े हुए जो शिक्षा का एक मंदिर है, उस शिक्षा के मंदिर में बच्चों के भविष्य के साथ यहाँ पर खिलवाड़ किया जा रहा है, उनके भविष्य को खराब किया जा रहा है, बेकार किया जा रहा है। और किस तरह से उनके अभिलेखों के कार्यालय में 2-2 ताले पड़े हैं, बताइए ये कैसी विडंबना है। यहाँ तक जिस पर ना कोई सरकार पूर्णतः इस पर एक्शन ले रही है, ना प्रशासन ले रहा है, ना ही शिक्षा विभाग ले रहा है। यहाँ तक कि शिक्षा विभाग के जो डीआईएस उन्होंने 2 सदस्यीय टीम भेजी थी, वो भी यहाँ पर असफल हो गए हैं ताला खुलवाने में और अभिलेखों की जांच करने में। बने रहिए हमारी खबर के साथ, नंदकिशोर आर्य के साथ निर्वेंद्र कुमार।